राधे राधे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम एक गरीब आदमी की कहानी सुनाएंगे। एक गांव में एक रामलाल नाम का आदमी रहता था और उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन बहुत भगवान श्री मन नारायण की पूजा करते थे। लक्ष्मी नारायण का नाम लेके ही कोई भी काम करते थे तो लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर ही करते थे शुरू। लक्ष्मी नारायण की कृपा से उनका सब चल रहा था बढ़िया। वो अपने घर के बाहर बैठे बातचीत कर रहे थे और रामलाल अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे सुनती हो, क्या है स्वामी, अब अपना घर बहुत पुराना हो गया है, सोचता हूँ मैं नया घर बनवाऊँ। पत्नी बोली, हाँ ठीक है, इसमें पानी भी टपकता है, सो नहीं पाते हैं बारिश के दिनों में, कम से कम पक्का घर बन जाएगा तो सुकून की नींद सोएंगे। तो उसका पति बोला, ठीक है देवी, मैं कुछ साहूकार से पैसे उधार लेके आता हूँ। पत्नी बोली, आप साहूकार से पैसे उधार लेने जाओगे तो दोगे कहाँ से, वो तो ब्याज सहित पैसे लेगा। रामलाल बोला, अपनी फसल आएगी तो फसल बेच के उसके ब्याज सहित पैसे लौटा देंगे, तुम चिंता मत करो। तो पत्नी बोलती, ठीक है। तो रामलाल साहूकार के पास जाता है। रामलाल साहूकार के पास गए। साहूकार ने रामलाल को देखा तो साहूकार बोला, आइए रामलाल आइए। रामलाल पहुँचे। रामलाल बोले, सेठ जी, हमें कुछ पैसे चाहिए। बोले, किस लिए? बोला, मेरा घर बहुत टूट फूट गया है, पानी टपकता है, अब सोचता हूँ मैं पक्का घर बनवा लूँ। तो सेठ जी बोलते, कितना पैसा चाहिए? बोला, 10,000 दे दो, उसमें काम हो जाएगा। तो सेठ जी बोले, ठीक है, 10,000 रुपये ले जाओ, लेकिन 2 रुपये सैकड़ा का ब्याज लगेगा। रामलाल ने कहा, हाँ ठीक है। तो सेठ जी ने पैसे दिए तो सेठ जी पूछने लगे, कब लौटाओगे ब्याज सहित पैसे? रामलाल ने कहा, सेठ जी, इसी साल फसल हमारी हो जाएगी तो अब फसल को बेच के तुम्हारा पैसा हम ब्याज सहित पूरा लौटा देंगे। और यह कहकर रामलाल सेठ जी से पैसा लेके अपने घर चले गए। अब जब घरे गए तो पत्नी ने पूछा, पैसे मिल गए? साहूकार ने पैसे दिए? तो बोले, हाँ दिए हैं, 2 रुपये सैकड़े पर दिए हैं ब्याज पे। तो पत्नी पूछने लगी, स्वामी कैसे चुकाओगे? तो बोले, तुम चिंता मत करो, इसी साल फसल करूँगा और फसल बेच के उसका इसी साल पूरा पैसा चुका दूँगा। तो बोला, ठीक है। फिर उसने घर बनवाया और भगवान लक्ष्मी नारायण को कछु और ही मंजूर था। सो बारिश ऐसा ओला गिरा सो सारी फसल नष्ट हो गई। अब वो कहाँ से पैसा देगा? पत्नी पति दोनों रोने लगे। अगर सेठ जी का पैसा वापस नहीं किया तो वो हमारी ज़मीन अमीन सब ले लेंगे, फिर हम क्या खाएंगे? अब वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हम सेठ जी का पैसा कैसे चुकाएंगे? हम तुम्हारे परम भक्त हैं, हमारी रक्षा करो। हमने आज दिन तक तुम्हें बिना खिलाए कभी भोजन नहीं किया है, हमारी रक्षा करो। और ऐसे दोनों भगवान से प्रार्थना करने लगे। और तब तक भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे, तब तक सेठ जी आ गए। 1 साल पूरा हो गया था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, रामलाल रामलाल। उन्होंने खोला दरवाज़ा, बाहर निकले। बोले, हमारा पैसा लौटा दो ब्याज सहित। तो रामलाल बोले, सेठ जी, हमारी फसल नष्ट हो गई है, तुम चिंता मत करो, हम अगली फसल होगी तब हम तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। तो सेठ जी बोला, नहीं, मुझे पैसा चाहिए।
तो रामलाल की पत्नी भी रोने लगी, हम बहुत गरीब हैं, हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारा एक एक पैसा लौटा देंगे। सेठ जी बोले नहीं, मुझे तुम्हारी पूरी खेती मैं लिख लूँगा और घर और सब चाहिए मुझे। तो पत्नी बोली मैं कहाँ रहूँगी, आप हमारा घर भी ले लोगे, खेती भी ले लोगे, हम तुम्हारा एक एक पाई सेठ जी लौटा देंगे, हमारी रक्षा करो, हमारी दया करो हमारे ऊपर। सेठ जी बहुत निर्दयी थे। सेठ जी बोले नहीं, हमें 10 दिन में पूरा पैसा चाहिए ब्याज सहित, और अभी तो मैं जा रहा हूँ, अब की बार पुलिस लेके आऊँगा। तो ऐसे कह के धमकी दे के सेठ जी अपने घर पे चले गए। अब सेठ जी घर पे चले गए। अब ये दोनों भगवान से प्रार्थना करने लगे, खूब रो रो के चिल्ला चिल्ला के, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, क्या करें। ये सब दृश्य ऊपर से लक्ष्मी जी और नारायण देख रहे थे, क्षीर सागर में बैठे। नारायण लक्ष्मी जी से बोले, देवी आप तो ज्ञान उसकी भंडार हो, आप तो कुछ करो इनकी दया जाके। तो इनने कही जो आज्ञा स्वामी। सो लक्ष्मी जी आई उसकी रामलाल की पत्नी के सपने में। लक्ष्मी जी ने आकर कहा, देवी आप एक काम करो। क्या? बोला आप अपने खेतों में सब्जियां बो, आप सब्जी बोओगी तो आपकी सब्जी बिकेंगी तो आपको बहुत पैसा आएगा। और यह सपना देकर लक्ष्मी जी चली गई। सुबह हुआ तो पत्नी ने अपने पति को सपना बताया, मुझे सपने में ऐसे ऐसे कहा है लक्ष्मी माँ ने कि सब्जी खेतों में उगाओ। अब उसके पति रामलाल फावड़ा लेके खेतों में गए। खेतों में जाके सब्जी उगाने के लिए खुदाई करने लगे, कुछ सब्जी लगाई। खोदते खोदते एक जगह फावड़ा टकरा गया तो खटखट की आवाज़ आने लगी। तो रामलाल कह रहे हैं ये खटर खटर क्यों हो रहा। फिर और उन्होंने खुदाई करी तो देखा एक पीतल का उसमें घड़ा रखा है। अब रामलाल ने वहीं छोड़ दिया वो फावड़ा और घरे आए भागते भागते। आकर पत्नी से कहा, अरे सुनती हो क्या है? बोल रहा है वहाँ खेतों में खुदाई कर रहे हैं तो एक कुछ घड़ा सा अटक गया है। तो पत्नी को लेके जाते हैं तो दिखाते हैं, देखो वो। तो पत्नी ने देखा तो उन्होंने कहा, स्वामी ये लक्ष्मी माँ की कृपा होगी, आप लक्ष्मी नारायण का नाम लेके निकालो इसे। लक्ष्मी नारायण का नाम लेके उस घड़े को सेठ जी निकालते हैं। जब सेठ जी ने उस घड़े को निकाला और घड़ा खोला तो उस घड़े में मोहरें भरी थी, सोना चांदी खूब। यह देख सेठ जी एकदम खड़े के खड़े रह गए। लेकिन उनकी पत्नी ने बोला, सेठ जी इसे घरे ले चलो, ये लक्ष्मी माता की कृपा है। तो उन्होंने अपने एक उसमें चादर में उस घड़े को बांध लिया और बांध के घरे लेके आए और रख दिया। और बस घर में अंदर घुसे बात करने लगे, तब तक सेठ जी फिर आ गए। सेठ जी ने अब की बार सेठ जी दरोगा को लेके आए और गेट खटखटाने लगे, रामलाल गेट खोलो, रामलाल बैठो। रामलाल ने गेट खोला और बोला हमारा पैसा वापस दो, पूरा ब्याज सहित। तो उसने कहा, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सेठ जी की 10 मोहरें दे दो ब्याज सहित सोने की। जैसे सोने की मोहरें का नाम सुना सो सेठ जी तंग रह गए कि सोने की मोहरें इसके पास कहाँ से आईं। और उसने 10 मोहरें सोने की सेठ जी को ब्याज सहित पैसा दे दिया। अब सेठ जी कहने लगे, अरे रामलाल आप तो बुरा मान गए, इतनी जल्दी क्या था, चलो कोई बात नहीं, हमारा पैसा पूरा चुक गया। अरे ये तो बता दो, ये आपको इतना ये सोने की मोहरें कहाँ मिली हैं, इतना तो बता दो रामलाल जी। रामलाल जी बोले, ये तो प्रभु की कृपा है, लक्ष्मी नारायण की। और बस सेठ जी चला गया घरे। सेठ जी 10 मोहरें लेके घरे पहुंचा और जाके सोचने लगा, इस पे इतनी सोने के सिक्के कहाँ से आए, इसने किसी की चोरी करी है पक्का।
फिर सेठ जी थाने पहुँचे, थाने पे जाके दरोगा को लेके और उसके घर पहुँचे कि देखो इसने चोरी करी है, इसके घर में सोने के सिक्के हैं और 10 सिक्के मुझे भी दिए इसने। तो दरोगा ने कहा, रामलाल आपने किसकी चोरी की है? तो बोले किसी की नहीं, मैंने कभी चोरी नहीं की किसी की। तो फिर आपके पास ये मोहरें कहाँ से आई? तो रामलाल बोले ये तो हमारे ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा है। तो वो बोले नहीं, मुझे तलाशी लेने दो। सो तलाशी लेने लगा दरोगा, सारा सामान उसका घर का बिखेर दिया, सब तलाशी लेने लगा। अब कहीं कुछ मिला नहीं उसे। फिर उसे एक वो दिखाई दिया, एक रखा था मटका। तो बोले ये क्या है? तो उसकी पत्नी ने बोला इसमें कुछ नहीं है दरोगा जी, इसमें कुछ नहीं। फिर भी मना करने पर दरोगा जी ने जैसे ही उसमें हाथ लगाया घड़ा में, सोई दरोगा जी अंधे हो गए और दरोगा जी को कुछ दिखाई नहीं दे। अब दरोगा जी कहे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उधर सेठ जी को भी नहीं कुछ दिखाई दे रहा, क्योंकि जब वो घड़ा छू रहे थे तब वो दोनों पति पत्नी भगवान लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। ये लोग हम ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो वो अब तो ना दरोगा जी को कुछ दिखाई दे रहा था और ना सेठ जी को, दोनों चिल्लाने लगे। फिर बहुत देर हो गई, तब दरोगा जी बोले, रामलाल तुम्हारी भक्ति सच्ची है, हमने तुम पे ऐसे ही वो किया, इसलिए हमें भगवान ने सज़ा दी, हमें अंधा कर दिया, अब हमारे ऊपर कृपा करो। अब वो दोनों हाथ जोड़ के सेठ और दरोगा जी लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करने लगे, हे लक्ष्मी नारायण हमारी रक्षा करो, हमने तुम्हारे भक्त पे झूठा ही इल्ज़ाम लगाया, हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे ऊपर कृपा करो। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करी वैसे ही लक्ष्मी नारायण ने उनकी आँखों की रोशनी पहले के जैसे थे वैसे ही हो गए। उसके बाद जब उनकी आँखों की रोशनी आ गई तब दरोगा जी और सेठ जी ने कहा, रामलाल तुम्हारी सच्ची भक्ति थी और हमने सच्ची भक्ति पे संदेह किया, इसलिए हमारा ये हाल प्रभु ने किया। और दरोगा और सेठ जी वहाँ से फिर चले जाते हैं और रामलाल और उनकी पत्नी अपने घर में खुशी खुशी से रहते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का चमत्कार हुआ रामलाल और रामलाल की पत्नी के ऊपर। इतनी होती है भक्ति में शक्ति, श्रद्धा। दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में लिखकर भेजना। धन्यवाद।